What's you have in your lunch? So mine is today this. एक दर्जन केले. ये है जो आसपास होली का सेलिब्रेशन चल रहा है. प्री होली प्रिपरेशंस एंड फंक्शंस. आसपास दुकानें भी होली के रंग में रंग चुकी हैं और सज चुकी हैं डिफरेंट फूड से. हेलो गाइस, व्हाट्स अप. सो आज है मंडे, अ न्यू वीक, अ न्यू स्टार्ट. मेरा यूजुअली आज वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन जैसा कि मेरी स्टोरी है कि मेरे पास घर में नेटवर्क नहीं आता, सो मैं वर्क फ्रॉम होम कर नहीं सकता अभी. सो दैट्स वाई ऑफिस जा रहा हूँ. ऑफिस से करेंगे आराम से काम अपना. क्यों फालतू में हॉट स्पॉट चला के लगे रहो, कभी नेटवर्क आए कभी ना आए. और तो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के वाईफाई में काम करेंगे. ऑफिस का ही काम करने का, और थोड़ा रूम में अकेले बैठे रहो. इससे बढ़िया है कि वहाँ लोगों के साथ मस्ती मजाक भी कर सकते हो. बाय द वे, आई बॉट दिस टी शर्ट लास्ट फ्राइडे जब पैसा उड़ाने गया था. आई थिंक सही लग रहा. व्हाट्स योर ओपिनियन? मैं पानी का बोतल लाना भूल गया यार, वापस जाना पड़ेगा. सो गाइस, अपना पैकेज आ चुका है और डिलीवर हो गया है. बस अब जाते हैं मस्त, बाद में देखते हैं क्या है कैसे. तो आज जय भाई नया फ़ोन लेके आए हैं, तो जगह जगह जाके फ़ोटो खींचने में लगे हैं. देखिए आज उन्हें सारे चीज़ों में खोट नज़र आ रहे हैं. नया फ़ोन देखो, जिसकी मैंने पार्टी भी नहीं दी है. दूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा. तो गाइस, सो टेल मी, क्या कुछ ऑडियो में अंतर है या सेम वैसा ही आ रहा है? इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए. सो लेट्स सी. वो तो अब मेरे को एडिट करते वक्त तो पता चलेगा, बट यू नो द डिफरेंस, राइट? होली सेलिब्रेशन. गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग. इतने दिनों से सोचा था 5-5:30 बजे उठ जाऊंगा. आज तक नहीं उठ पाया. बट आज क्या हो गया कि कल रात जिम गया था और चश्मा वहीं भूल के आया हूँ, तो अपनी आँखों के कारण अभी उठ गया हूँ. देखो, क्योंकि 5:30 बजे के आसपास जिम खुलता है. तो अब चलते हैं एक चक्कर जिम में, मार के आते हैं कि वहाँ तो चश्मा नहीं भूल के आया हूँ. और दूसरी चीज़ें, मेरा तौलिया भी गायब है. एक बार पहले पावर आँखों की लाते हैं, फिर तौलिया भी ढूंढते हैं. बहुत बल्लेंड हो चुका है. चश्मे के चक्कर में हाथ हो गया. जिम तो बंद है. आय हाय. थोड़ी देर बाद मैं और आया तो उस समय भैया लोग आ गए थे और इन्होंने जिम खोला है. गाइस, जिम में भी चश्मा नहीं है. अब चश्मा गुम है, एक टावल गुम है. भाई क्या क्या गुम हो गया. कल में पता नहीं कहाँ रख के भूल गया. मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ. सो नाउ लेट्स सी क्या करना है. बिना चश्मे के ऑफिस का कैसे होगा. अभी तक तो खैर चला लिया काम, लेकिन दैट इज़ नॉट रियली कंफर्टेबल. बट चश्मा देखते हैं. अब आएगा भूचाल कमरे में, हाहाकार मचा दूंगा. रूम में देख लिया, अभी रास्ते में देख लिया. भाई इतना चश्मा यहाँ मिला. अब लास्ट टाइम फिर से जिम में. मेरे साथ साथ आप लोग भी ढूंढो. मिल गिरा तो नहीं है. गाइज, आई गॉट माई पावर्स बैक. अब मैं फिर से पावरफुल, शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ.
भाई साहब पूरा रोड छान दिया, रूम छान दिया, और लास्ट में महाराज वहाँ सेल्फ में रखा पड़ा था। चश्मा ढूंढते ढूंढते मेरा खोया हुआ टॉवल भी मिल गया मुझे, छत में पड़ा हुआ। बट क्या ही कहा जाए, कांड में मैंने खुद ही मचाया है। मेरे को बात नहीं करनी। शुभ अवसर पर आज सुबह सुबह हम लंच करने पहुंच गए। लंच सब लाए थे तो पूरा मैच हमने कब्जा कर लिया। अभी 10:30 बजे लंच करने पहुंचे हैं तो यहाँ कोई नहीं, ऑब्वियसली सीधे चारों ओवन हमारे कब्जे में। आज पूरा कैफेटेरिया हमारे कब्जे में। ये हमारी गैंग। उसी दिन इवनिंग के टाइम हमारे ऑफिस में एक होली पार्टी रखी थी। सो दिस इज़ हाउ इट वॉज। सो शाम में ये जो सामने ग्रुप बैठ रखा है, ये लोग दूसरे डिपार्टमेंट वाले जो भी हमारे टीम का रंग जा रहा था उन सबको रंगने के लिए तैयार बैठे थे। हमने तो रास्ता ही बदल लिया। अपना प्लान क्या था कि आज क्योंकि कल छुट्टी है, होली है, तो आज इसकी रात में निकल जाएंगे वृंदावन साइड या जहाँ आसपास है, और कल होली मना के या तो कल शाम ही या रात में आ जाएंगे वापस फिर ऑफिस। सो लेट्स सी। अभी रूम के एक आध बंदे रेडी थे, उनसे पता कर लेते हैं, वो आए तो ठीक, अदरवाइज़ फिर कुछ सोचते हैं। सो अभी मैं जाता हूँ उनका पता करने के साथ। सो गाइस, जो अपने साथ वाला बंदा था ही रिजेक्टेड। सो बेसिकली वो मेरे को पहले से ही था कि रिजेक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है। दोस्तों के साथ तुम प्लान करो या रूममेट्स के साथ या हॉस्टल मेट के साथ, बट दैट्स क्वाइट कॉमन। सो अभी मेरे पास है कि या तो मैं अकेले चले जाऊं या मैं प्लान कैंसिल कर दूं। सारी एक्साइटमेंट फुस रूम पर ही कल छुट्टी मनाऊं और आसपास देख लिया। बट लेट्स सी, मेरे दिमाग में अभी कुछ तूफ़ानी करने का मन चल रहा है, बट प्लान कुछ भी हो, सबसे पहले है अभी के खाना खाओ, तो पेट भर के खाना खाओ, ताकि अगर कल निकले को अगर कुछ सीन भी बने तो खाना अगर बाई चांस नहीं मिल पाए तुम्हें टाइम से, तो तुम्हारी बॉडी वो कर ले। और इसके साथ साथ करंटली क्या है देखिए, ये तो वो पीजी का रोजाना का खाना, बट सी दिस हल्दीराम्स की हमें मिली है ऑफिस की तरफ से 4 गुजियाएँ, जैसे शादी में मिलती हैं। सो पहले ये खाते हैं दबा के, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अपन ने क्या करना है। क्योंकि अभी जैसा मैं ऑफिस में पता कर रहा था, जो आसपास वाले थे उन्होंने बताया कि यूजुअली ब्रिज और मथुरा साइड होली ख़त्म हो चुकी है 6 के अराउंड ही, 7 तो आज है, बट यूट्यूब वगैरह में बता रहे हैं कि 8 को, क्योंकि हर जगह होली है, तो शायद वो वृंदावन मंदिर के वहाँ शायद होली रहेगा। तो लेट्स सी, अभी मैं दोबारा से यूट्यूब में कंफर्म करूँगा, फिर अगर कुछ नेट में मिलता है तो फिर उसके बाद अकेले चल देंगे दोस्त। गाइस, डिनर डन। गुजिया का देखते हैं, एक खादी बाकी कर लेंगे। यूट्यूब में देखा और वृंदावन का जो मेन मंदिर वाला है, दैट सीन इज़ पॉसिबल टुमारो। सो अब देखते हैं, प्लान करता हूँ ट्रिप। सो प्लेन ट्रिप ऐसा नहीं है कि जो स्टे करने वाला है, बस जाना है, एक दिन रुकना है, सेलिब्रेट करना है, फिर आ जाना है, ऐसा कुछ है इमीडिएट। बट मिनिमम सामान ले जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि क्राउड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली तुम कोई रिस्क नहीं लेना चाहोगे।
तो सबसे पहले मैं फ़ोन चार्ज कर देता हूँ और फिर थोड़ा सोच रहा हूँ। तो जैसे ही मेरा कंफर्म हो जाता है क्या क्या ले जाना है क्या क्या नहीं, लास्ट में आई विल अपडेट कि क्या क्या आई थिंक कि ज़रूरी होगा। बट मेरे दिमाग में अभी करंटली 2-3 चीज़ें कि सामान मिनिमम से मिनिमम एक फ़ोन ले जाना, क्योंकि दैट इज़ मैंडेटरी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो फ़ोन ले जाना है तो, क्योंकि पानी से भीग सकता है, तो एक पॉलीथीन ले जानी ज़रूरी हो जाएगी। प्लस इसके साथ एक बैग मुझे कैरी करना पड़ेगा सारा छोटा मोटा सामान रखने के लिए। इसके साथ मनी मेरे पास, क्योंकि थोड़ा बजट का इशू भी है, और इसके अलावा मेरा प्लान ये है कि मनी थोड़ा कम ही रहेगा, मिनिमम बजट की तरफ सोचेंगे, लेकिन देखते हैं जितना भी लगेगा। और एक पानी का बोतल, खाना अभी डन कर दिया, वहीं खा लेंगे। और क्या बचता है, और अभी मेरे को पता नहीं है गाड़ी आगे का क्या होगा, लेट्स सी, एक्सपीरियंस लेते हैं, कुछ नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे, देखते हैं। एक आधार कार्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक कुछ आईडी कार्ड हमेशा होना चाहिए, दैट इज़ रियली हेल्पफुल। लेट्स सी। यहाँ मैं प्लानिंग कर रहा हूँ रूम से निकलने की, एंड सी एक चूहा घुस चुका है मेरे। सी कॉर्नर पे दिख रहा है, बेचारा डर के बैठ रखा है। अब उसको रिलीज़ करने के सोच रहा हूँ, कैसे छोड़ा जाए उसे बाहर, क्योंकि अदरवाइज वो तो भट्टा बैठा देगा। सो ही रैन अवे इस होल के जरिए। बाहर का गेट खुला था तो बाहर भाग गया, लेकिन अब इस होल को मेरे को फिलअप करना पड़ेगा। सो अभी फ़िलहाल के लिए काम चलाओ, इसको जुगाड़ से बनाते हैं। आई थिंक इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अब सारा सामान रख देते हैं। भाई साहब 2 लैपटॉप रख के जाने वाला था, दोनों की बैंड बजा देता अदरवाइज वो। गाइस मैं निकल चुका हूँ, अभी तो खाली मौज काटने के लिए निकल गए हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा दिल में दुख दुख हो रहा है। सामान बिल्कुल मिनिमम रखा है, और साइड बैग की जगह फ्रंट बैग ले लिया मैंने, क्योंकि इसको मैं सामने रखूँगा तो वर्स्ट केस सिनेरियो में आगे साइड इसको रख सकता हूँ। तो मे भी जो भी होना होगा मिनिमम होगा, अगर कुछ चोरी चपाटी वाला हो सकता है। और बाकी अभी मेरे को टू बी ऑनेस्ट कुछ पता नहीं है कि कहाँ स्टेशन है क्या कुछ है, लेकिन लेट्स सी। एक दिन करना था ये पागलपंती। मैंने एक अपने जो ऑफिस के ही हैं उनको कॉल किया, तो वो बता रहे हैं कि आसपास कोई परी चौक करके जगह है, वहाँ से गाड़ियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पहुँच रहे हैं। एक गूगल मैप खोलूँगा, अभी तक गूगल मैप भी नहीं खोला कि कितना दूर है एग्जैक्टली। वैसे डिस्टेंस बता रहा है, जो मेन अपना डेस्टिनेशन है वो टेंपल, वो 100 किलोमीटर दूर है। बट ना कोई गाड़ियाँ ना कुछ है, तो कुछ भी हो सकता है। बट लेट्स सी। बोलो बोलो तो जाना कहाँ है कैसे है, आई लिटरली डोंट नो। बस मेरी स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले बस स्टेशन पहुंचना है नियरेस्ट, फिर वहाँ से देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि गवर्नमेंट उसमें चला जाए, क्योंकि दैट इज़ द सेफेस्ट। गाइस मेरे को लग रहा था कि शायद हाईवे में कंडीशन कुछ और होगी, बट नाउ आई एम बुकिंग अ राइड। पहले परी चौक पहुँचते हैं, बस स्टेशन नियर बाई है नहीं कुछ, है जो बस स्टॉप है, बट दे आर नॉट रियली वर्थ इट। सो अब राइड बुक करी है, वो मेरे को पिकअप करके ले जाएगी, फिर परी चौक पहुँचते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं जो भी रहता है, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेस वे है। सी तो इसमें कुछ एक्सपेक्ट करना कि कोई गाड़ी रुके, दैट इज़ नॉट रियली गुड थिंग। इससे बेटर है कि चल दो।
क्योंकि हम लोगों को परी चौक के बाद उतर के बस ही ढूंढनी थी, तो क्योंकि मैंने बाइक वाले को बता दिया था कि क्या मेरा मोटो है, तो रास्ते में ही हमें एक बस मिली, तो उसने मेरे को परी चौक से पहले ही इस बस में चढ़ा दिया। ये स्लीपर बस थी, बट मैंने बस सिटिंग की सीट ली थी, तो सी फ्रंट में ही मैं बैठा था और यहीं हम कुछ लोग थे। और बस चलने को तैयार, हमें चलना है। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट था हमारा वृंदावन। हम निकल चुके थे और मैं बस यहाँ पर थोड़ा सोने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगले दिन मेरे को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलेगा। धन्यवाद। वृंदावन कितना मंदिर जाना है वैसे तो। हाँ, वृंदावन ही। हाँ, ये कौन सा इलाका है जहाँ भी हम हैं, जहाँ उतारे? रायाकट। यहाँ से अभी 10-15 किलोमीटर दूर है मंदिर। 11:30 बजे के आसपास मुझे बस ने छोड़ दिया था रायाकट पे, और अब मैं निकल चुका हूँ वृंदावन मंदिर की तरफ से। उतरते ही मुझे यही ऑटो मिल गया था, तो इसी पे चढ़ गया। दिन हो रात हो, नंगे पाँव दे रहे हैं प्लीज। तो कितना किलोमीटर का एरिया बन जाता है लगभग परिक्रमा देते देते? हाँ, सही है। 2 घंटे में लग जाता है। अच्छा, 2 घंटे का पूरा परिक्रमा बन जाता है। सो पहुंचना था मथुरा के, नाम क्या है यार, रुको फिर से देखता हूँ। फिर समझ रहे हो, मैं आधे रास्ते से ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ, अभी तक मेरे को डेस्टिनेशन का नाम नहीं पता। सो पहुंचना था मेरे को द्वारकाधीश मंदिर, और अभी आ चुके हैं वृंदावन। मैंने ऑटो वाले को गलत जगह बता दी, उसने वृंदावन पहुंचा दिया। तो यहाँ पहुँच गए द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ से अभी 8 किलोमीटर दूर है। तो अभी 12 बजे के 12:30 के आसपास हो रहा है। तो वहाँ भी क्योंकि सब बंद रहेगा, तो मैंने इसलिए यहीं रुक गया हूँ थोड़ी देर। आसपास देखते हैं, लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो अपन भी शुरू हो जाते हैं। ऐसे देखते हैं कैसा हिसाब है, क्या है। ऐसा वो बोल रहे थे कि ऑलमोस्ट 10-11 किलोमीटर हो जाता है, और 1-2 घंटे का टाइम रहता है, जिसमें पूरे इसकी वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। तो वही कर लेते हैं अपन। तो सामने पुलिस वाले हैं। तो गाइस, मैंने भी स्लीपर्स उतार लिए। तो अब सामने कुछ लोग जा रहे हैं, इनके साथ घूमते हैं, थोड़ा देखते हैं, कुछ कहानियाँ पता चलेंगी जानने को। ये लोग भी सब नंगे पाँव हैं, ऐसे नहीं, कुछ वैसे हैं, कुछ वैसे हैं। इसको आई थिंक इट्स समथिंग लाइक स्टेज वगैरह, जहाँ परफॉर्मेंस वगैरह कुछ रहता होगा।
ये बेसिकली एक नाव है, आगे पूरी नाव सजी पड़ी है और पूरी नदी है, तो घाट वाला एरिया है। राधे राधे राधे। सो बेसिकली ये है घाट वाला एरिया एंड इसके अलावा ये पूरा ओल्ड कंस्ट्रक्शन है काफ़ी। श्री यमुना जी का तट पानी से लबालब, पानी उतना साफ भी नहीं है बट लोग बैठे हैं। बहुत इफेक्टिव लग रहा है भाई साहब ये तो, डीजे के म्यूजिक के साथ जो लाइट का फ्लक्चुएशन है। गाइस जब मैंने शुरू किया था ये परिक्रमा करना तो बहुत सारे लोग थे एंड नाउ सी ऑलमोस्ट पूरा आई एम अ सिंगल वन इन द ट्रैक। ऐसा फील आ रहा है कि जैसे मैं गलत उसमें हूँ, लेकिन साइन बोर्ड्स की वजह से लग रहा है कि नहीं सही जा रहे हैं। पुलिस आ के बाद देख ली सब पुलिस आ जाए क्या करेगी यार हम गलत ना कर रहे भाई। आई हैव कंप्लीटेड जो पूरा 9 किलोमीटर का चक्कर था पूरे वृंदावन धाम का, और ये बैंड बज चुकी है भाई। सो बेसिकली मेरे को एक इस्कॉन के गुरु भाई मिले थे, तो उनके साथ मैंने परिक्रमा कंप्लीट भी करा, प्लस उसके साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे को स्टोरीज़ वगैरह बताया कि क्या है वृंदावन की कहानी, क्यों हम परिक्रमा कर रहे हैं, क्या इसका महत्व है। तो बेसिकली कोर समरी ये था कि यहाँ 7 जो कृष्णा बलराम और राधा रानी जी हैं उनके और उनकी जो सखियाँ हैं उन सब से रिलेटेड डिफरेंट 7 टेम्पल्स हैं जो कि इस हैंड की तरफ है, जो अभी बेसिकली मेरा लेफ़्ट साइड है। तो जो हम परिक्रमा करते हैं तो हम उसी चीज़ को सेंटर में रखते हुए कर रहे हैं, और इसके अलावा फिर इससे जुड़ी जो डिफरेंट कहानी थी, प्लस इस चीज़ का जो इम्पैक्ट था, जैसे हम आसपास बहुत सारे बंदर वगैरह देख रहे हैं, तो किस तरीके से जब बीच में औरंगजेब वगैरह के आक्रमण हो रहे थे तो किस तरीके से यहाँ के बंदरों ने भी उसको आक्रमण को रोकने की कोशिश करी थी। मेरे को जाना तो सीधे द्वारकाधीश मंदिर था, लेकिन वृंदावन आ गए गलती से, तो इस चीज़ में भी उन्होंने वो पॉजिटिव वो पॉइंट ढूंढा कि हम अपनी तरफ से भले ही लाख कोशिश कर ले, लेकिन होता वही है जब ठाकुर जी चाहें या राधा रानी चाहें। राधे राधे। और अभी 3:30 के आसपास हो रहा है, तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या किया जाए। थोड़ी देर या तो रेस्ट कर सकते हैं या द्वारकाधीश मंदिर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि वहाँ भी मेरे को वो करना है, वहाँ भीड़ काफ़ी रहेगा, तो उस भीड़ में जगह बनानी है तो ऑब्वियसली पहले जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी, पहले वापस चौक पे चलते हैं, वहाँ जाके डिसाइड करेंगे क्या करते हैं। बाय। हाँ, ये चीज़ श्योर हूँ मैं कि वापस वृंदावन अभी नहीं आना है। क्यों? क्योंकि आज वृंदावन में खेली जाएगी बोल रहे हैं कीचड़ होली, जिसमें गुलाल के साथ साथ
जो साइड का मिट्टी गोबर कीचड़ वगैरह है दैट ऑल विल बी यूज्ड, और इसके साथ साथ सारे कपड़े वगैरह फाड़ दिए जाएंगे। तो डेफिनेटली मैं वापस सही सलामत जाना चाहता हूँ। सफ़र 100 किलोमीटर के आसपास वापस तय भी करना है। अब हम चले वृंदावन से मथुरा की ओर। सो इस गली से सीधे निकल जाएंगे बोल रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर की तरफ। सो लेट्स सी। वैसे फूल वगैरह तो यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन अभी उजाला हुआ नहीं है तो ज़्यादा भीड़ है नहीं। देखते हैं क्या होता है। ट्रैवलिंग करते वक्त अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए ऑलवेज मस्ट है कुछ ना कुछ टूल रखो फॉर स्ट्रे डॉग्स एंड ऑल। जैसे मैं रखा हूँ भाई साहब, घुसेड़ दूंगा। तो मेरे को बोले थे कि द्वारकाधीश के दर्शन से पहले उनकी वानर सेना से तुम्हें दर्शन करने जरूरी है। और सीधे फाइनली गाइस वी आर कुछ ही देर में लोगों की काफ़ी भीड़ बढ़ चुकी थी। सभी लोग बेसब्री से कपाट खुलने का वेट कर रहे थे। तो एज़ पर लोकल इंस्ट्रक्शंस हमें बताया गया है कि जो गेट है वो 6:30 बजे के अराउंड खुलेगा। तब तक सामने कुछ हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ यमुना घाट पर आरती चल रहा है, तो आरती देख के आ सकते हैं ये सजेस्ट किया। और सजेशंस के बेसिस पर तो हम अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर मोर एंड मोर। देखते हैं कहाँ है ये यमुना घाट। तो गाइस सो ये है मथुरा का विश्राम घाट। कहते हैं श्री कृष्ण ने जब अपने माता पिता देवकी वासुदेव को मामा कंस की कैद से आज़ाद किया था, तो वो उन्हें यहीं लाए थे विश्राम घाट में। यहाँ उन्होंने उन्हें विश्राम करवाया, तो उसके साथ साथ उन्हें स्नान करवाया। तो यही वो यमुना घाट है, और यहाँ पर सब लोग स्नान करते हैं। और जो हम ये साफ़ सफाई देख रहे हैं, ये पूरी यमुना आरती की तैयारी हुई। एक कंडीशन थी कि बेयर फुट रहना है, उसके बाद हम कहीं भी जा सकते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर हियर। अभी तक रंग नहीं अब पहुंचते हैं श्री द्वारकाधीश, जिनके थोड़ी ही देर बाद द्वारकाधीश के भी कपाट खुल गए, बट हमें रोक लिया गया क्योंकि हमारे पास बैग था और सामान ले जाना मना था। द्वारकाधीश महाराज की जय। हैप्पी होली।
फर्स्ट दर्शन मेरे भी आज जिंदगी में। फाइनली गाइस कपाट खुल चुके हैं और अब हम दर्शन करेंगे। सो गाइस आज के हम बाहर, मेरे ऊपर अभी भी रंग नहीं लगा, देखो आओ क्लीन है। ये एग्जिट का रास्ता, वो है एंट्री का। 6:55 और आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ निपट गया इधर। एक्चुअली जो जिस होली की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो होली ऑलरेडी हो चुकी है। तो गाइस आई एम एडवाइज्ड बाय एक रेलवे एम्प्लॉय द्वारा कि मैं जिस स्टेशन में था अभी, दैट इज़ मथुरा कैंट, छोटा सा स्टेशन, और मुझे जाना चाहिए मथुरा जंक्शन, एक बहुत बड़ा स्टेशन। होली सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन। फाइनली आई एम एट मथुरा जंक्शन। अब देखते हैं यहाँ कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल है। टिकट तो ले लिया है, पता नहीं कब पहुँचते हैं। मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे मैंने न्यू दिल्ली का टिकट लिया था, लेकिन वो ट्रेन का बाद में रूट ही बदल दिया गया, तो बाद में निज़ामुद्दीन वाली गाड़ी आ रही थी, मैं इसमें ही चढ़ गया उसी टिकट से। तो ये निज़ामुद्दीन का स्टेशन है और ये जो है ये हुमायूं के मकबरे का टॉम्ब, ये उसी में ही 500-600 साल पुराना टॉम्ब रहता है। ये भी उसी का पार्ट है बेसिकली, 3 डिफरेंट जो दिखते हैं। सो लेट्स सी अब हमें कहाँ जाना है, एग्जिट ढूंढ रहे हैं। तो बस वाले ने जस्ट ऑफिस के सामने उतार दिया मुझे। अब यहाँ से रोजाना के अपने उसमें चले जाता हूँ रूट में। तो गाइस इट्स 3:19 और मैं रूम पे पहुँच चुका था ऑलमोस्ट 12, साढ़े 12, 1-1:30 बजे के आसपास पहुँच चुका था। फिर उसके बाद सोया हूँ, फ़ोन डिवाइस वगैरह सब चार्ज करे हैं और अभी कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आया हूँ, फिर वो खाते हैं। और सो बेसिकली मैं रूम पे सही सलामत पहुंच गया, जैसे कल निकले थे वैसे ही पहुंच गए और इट वाज टोटली एक नंबर एक्सपीरियंस। आई रियली सजेस्ट कि अगर कोई करना चाह रहा है सिंगल ऐसे सोलो ट्रिप अनजान, तो सिक्योरिटी फर्स्ट है। मेरा एक्सपीरियंस उतना बुरा नहीं रहा, लेकिन मे बी आपका को फेस करना पड़े। सो कोई वैल्यूबल्स ना ले जाएं, बट चार्जर ले जा सकते हैं। जैसे मैं को चार्जिंग का इशू हो गया था क्योंकि मैं व्लॉग शूट करने में था या और कंटिन्यूस फ़ोन यूज़ कर रहा था, तो मेरे को ये बात लास्ट के एंड उसमें हुआ था कि अगर चार्जर होता तो दैट सिचुएशन थोड़ा और बेटर हो जाती। वो तो भला हुआ मैं ट्रेन में आ रहा था, तो उनके साथ मैंने उनका चार्जर यूज़ कर लिया जो फेलो पैसेंजर्स थे। बट बेटर टू भी अपना कैरी करिए या पावर बैंक कैरी कर लीजिए, अगली बार से ध्यान दूँगा। और वैल्यूबल्स जितना कम हो सके वो ले जाइए। इवन मैं तो कहूँगा कि
अपनी किडनी भी अगर अपने रूम में छोड़ के जा सके तो वो छोड़ के जाइए। नाउ यू नो दैट व्हाट आई रियली वांट उसे, और कैश कैरी करना है। तो चलिए, हैप्पी होली। मेरे आसपास भी गाने बज रहे हैं। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे बाद में। बाय।